इस धरती के ऊपर जो भी मनुष्य हैं, उनके ज़िंदगी में ज़्यादातर कोई ना कोई खालीपन रहता ही है। ज़िंदगी भर मनुष्य उस खालीपन को भरने की कोशिश करता रहता है। वो ढूंढता रहता है कि इस चीज़ को अपनाने से मेरे ज़िंदगी का खालीपन दूर होगा, ये काम करने से, ये चीज़ खरीदने से, इस व्यक्ति से दोस्ती करने से मेरे ज़िंदगी का खालीपन दूर होगा। और ज़िंदगी बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन वो खालीपन ऐसे का ऐसा ही बना रहता है। हमारे जो विश्वास में पिता हैं अब्राहम, असल में ये उनके ज़िंदगी में भी एक खालीपन था, जिसको भरने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी की सलाह मान ली। ये गलती हमारे विश्वास में पिता अब्राहम ने भी की है। अब्राहम और सारा को कोई भी संतान नहीं थी। सारा ने काफ़ी साल इंतज़ार किया। काफ़ी सालों के बाद उनके जीवन में परमेश्वर पिता प्रकट हुए और उन्होंने कहा अब्राहम को कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और उस बेटे से तेरा वंश चलेगा। परमेश्वर ने उनको वादा किया था, लेकिन वो वादा जल्दी पूरा नहीं हुआ, काफ़ी साल लग गए। इसीलिए सारा ने सोचा इतने साल हो गए, मुझे कोई संतान नहीं हुई है, और अब्राहम को ये वादा याद नहीं रहा या ये वादा धुंधला पड़ गया कि परमेश्वर ने तो मुझे ऑलरेडी वादा किया है कि वो मुझे बेटा देंगे और उसके द्वारा धरती के ऊपर वंश बढ़ेगा। इसी दौरान सारा का पेशेंस ख़त्म हो जाता है और सारा अपने पति से कहती है, हमारे घर में एक इजिप्शियन दासी है, एक काम वाली है, एक नौकरानी है, हमारे घर में एक मिस्री दासी है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसके पास जाएं और हो सकता है उससे ही हमारा वंश आगे चले। अभी कौन इंसान नहीं चाहता कि उसका वंश आगे चले? खालीपन तो है, बच्चा तो है नहीं। इसीलिए अब्राहम सारा की बात मान लेते हैं और वो हाजिरा के पास जाते हैं और हाजिरा को गर्भ रहता है। अभी इस हाजिरा को एक सौभाग्य है कि मैं मेरे मालिक के लिए, मेरे मालकिन के लिए एक संतान पैदा करना मेरा सौभाग्य है। कहते हैं कि वो अपनी हैसियत भूल गई और उसने अपनी मालकिन सारा के साथ कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया। उसने उसके साथ क्या किया? जलन करनी शुरू कर दी। सारा से जलन करनी शुरू कर दी। मैं तो प्रेग्नेंट हो गई और तू अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। हाजिरा जो है वो सारा के घर को और अब्राहम के घर को छोड़ करके चली जाती है। वो जाती है, वहां पे उसको परमेश्वर का दूत मिलता है। परमेश्वर का दूत कहता है, क्या कर रही है तू? सारा के घर में वापस जा, अब्राहम के घर में वापस जा, वहां पे तू उनकी सेवा कर, परमेश्वर तुझे वहीं से आशीर्वादित करेगा। जब स्वर्गदूत उससे बात करता है, हाजिरा वापस चली जाती है। परमेश्वर सारा की सुधि लेता है, परमेश्वर उनसे बात करता है और सारा भी अब्राहम के द्वारा गर्भवती हो जाती है। उसको बेटा पैदा होता है सारा को, उसका नाम इज़हाक रखते हैं। और इज़हाक और इश्माइल एक ही घर के अंदर, इश्माइल बड़ा है, इज़हाक छोटा है। अभी बेटा हो गया इज़हाक। इज़हाक के साथ भी इश्माइल उसको चिढ़ाने लगा, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा, उसको परेशान करने लगा। सारा की बात को सुन करके अब्राहम ने एक गलती करी, वो अपनी दासी के पास चला गया और उससे इश्माइल सारा के कहने से ही उसने पैदा किया। अगर सारा चाहती
सारा परमेश्वर पर विश्वास करती तो आजीवन वो उस वादे का इंतजार कर सकती थी जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। लेकिन नहीं, वो कौन थी? एक दासी थी, उसके अंदर अवगुण थे, उसके अंदर गुण नहीं थे, उसके अंदर जलन था, उसके अंदर प्रेम नहीं था। उसको कितनी सुंदर संधि मिली, वो मिलके रह सकती थी, वो मिलके नहीं रही। लेकिन जिसने उसको खाना खिलाया उसी की थाली में उसने छेद कर दिया। कितनी सुंदर संधि मिलती है ना आप लोगों को यीशु मसीह के करीब आने के लिए, लेकिन जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने में बहुत मजा आता है। ऊपर से कोई नीचे गिरे ना, उसको देखने में बहुत मजा आता है। किन लोगों को? जो हाजिरा के स्वभाव के होते हैं। परमेश्वर का भय नहीं होता ना जिनके अंदर, वो लोग हाजिरा के जैसे होते हैं। हाजिरा एक घर में रहते रहते अपनी मालकिन से जलती थी, उसके कपड़ों से जलती थी, उसके ज्वेलरी से जलती थी, उसके खान पीन रहन सहन से जलती थी, क्योंकि वो अभी एक बच्चा पैदा करने वाली थी उसके पति से। ये जलन सबके अंदर होती है। अगर आपके अंदर जलन है तो मैं बोलती हूँ, अगर आपने जलन की है तो मैं आपको बोलती हूँ, आपका हाल सेम हाजिरा के जैसा होगा। आपको इस्माइल दे करके यीशु कहेगा इसको भेज दे, इसको यहाँ से भेज दे। और परमेश्वर ने उसको रोटी कपड़ा मकान दिया, व्यवस्था दी, उसको सब कुछ दिया। परमेश्वर ने उसकी रोटी कपड़ा मकान का परमेश्वर ने ध्यान रखा। लेकिन जो वंश इज़ाक के जो वंश इज़ाक से फलदायी हुआ ना, वो इस्माइल से नहीं हुआ। इस्माइल वादे की संतान नहीं है, इज़ाक वादे की संतान है। कुछ लोग हाजिरा के जैसे कलीसिया से जुड़ते हैं, रोटी कपड़ा मकान की आशीष देगा खुदा बाप, पढ़ाएगा लिखाएगा खुदा बाप, लेकिन वो कभी भी प्रेम नहीं करते यीशु मसीह से, वो चर्च के लोगों से प्रेम नहीं करते, अपने पास्टर अम्मा और पास्टर से प्रेम नहीं करते। वो लोग अपना, उनका पेट ही उनका स्वामी होता है। वो लोग जलन रखते हैं, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं, खुद ब खुद ही ऐसी परिस्थितियों का, विकट परिस्थितियों का निर्माण होता है, और वो खुद ब खुद ही अपनी जलन के चलते, दूसरों के लिए खड्डा खोदने के चलते, हाँ, अपने आप को सुपर समझने के चलते, गलत फहमी का शिकार होने के चलते खुद ब खुद ही वो लोग निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो यीशु ने हाजिरा के लिए कहा, ऐसे लोगों के लिए यीशु कहता है कुछ लोग चले जाएं तो अच्छा ही है, लेकिन परमेश्वर उनको भूखे नहीं मरने देता। रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए यीशु चाहिए था ना, तुम्हें रोटी कपड़ा मकान ही देगा, लेकिन वंश तो सारा और अब्राहम के बच्चे से ही चलेगा। हालेलुया। अब्राहम और सारा परमेश्वर के घर में हैं, इज़ाक से वंश चला है। जो लोग परमेश्वर के घर में रहते हैं, डांट खाते हैं, परमेश्वर के घर में झाड़ू पोछा करते हैं, सब कुछ कपड़े धोते हैं, संभालते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में? आप कभी सारा बन गए अपने दिमाग से? आपने काम किया, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, चलो भाई दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। अपने दिमाग से काम किया, क्या यहाँ पर हरियाली नज़र आ रही है, छोड़ के चला गया लोत अब्राहम को, और उसका क्या हुआ? नाश। अब्राहम ही गया ना बचाने के लिए लोत को, लेकिन नाश तो निश्चित है। उसकी बेटियां कितना गलत काम करी, है कि नहीं है? भागो 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 भागो, जल्दी मंदिर से दूर भागो, इधर फ्रीडम नहीं है, बहुत काम है, बहुत काम है। तुमको 8-8 घंटे गप्पे मारने के लिए चाहिए, चुगली निंदा चाहिए, पड़ोसन के घर में बैठ करके जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने के लिए चाहिए। हमें अपनी यीशु मसीह ने कुछ शक्तियां दी हैं हमको, उन शक्तियों को हमें अपने आप को पवित्र करने में लगाना है और अपने परिवार को बनाने में लगाना है, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने में लगाना है। हमें उन बातों को, हमें उन शक्तियों को इधर उधर बैठ के खराब नहीं करने। क्या फायदा होगा बताओ? जो भी आज तक झुंड में बैठे, जिन्होंने भी सारा का दिमाग लगाया, वो दूर हुए कि नहीं हुए आज तक? मैं नहीं बोलती, बाइबल बोलती है। जो बाइबल बोले बाद में मैं बोलूंगी, नहीं तो मुझे यीशु से डंडे पड़ेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है।
परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट नहीं है इश्माइल में। परमेश्वर तो पक्षियों को भी खिलाता है, इश्माइल को हाजिरा को भी खिलाया, उससे भी आगे वंश बढ़ करके बहुत बड़ा बन गया। परंतु यीशु मसीह का वंश तो इसहाक से ही आगे चलेगा। हालेलुया। आप तय कर लो आप किसकी ओर हो, परमेश्वर की ओर हो। आप तय कर लो आप इसहाक की ओर हो क्या इश्माइल की ओर हो, आप तय कर लो। परमेश्वर ने नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने खुद चाहा, उनकी खुद की इच्छा। परमेश्वर कई बार हमको हमारी इच्छा के ऊपर छोड़ देता है। छोड़ दिया परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी इच्छा के ऊपर, सारा की इच्छा के ऊपर, चल बेटा तुझे जो करने का है कर। और रिजल्ट क्या हुआ? जीरो, बिग जीरो, बिग जीरो। क्या रिजल्ट हुआ? बिग जीरो। हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में एक खालीपन है। आप उस खालीपन को भरना चाहते हो जैसे सारा ने भरना चाहा हाजिरा के द्वारा। आपकी जिंदगी में आप उस खालीपन को भरना चाहते हो पैसे के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी काम को करने के द्वारा, एक मित्र बना करके, किसी से दोस्ती कर करके आप उस खालीपन को भरना चाहते हो। अपनी पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, कलीसिया के किसी मेंबर के द्वारा। आप बहुत कोशिश करते हो वन आफ्टर दी अदर कि मैं अब तो मेरा ये जिंदगी का खालीपन भर जाएगा, अब तो मेरा जिंदगी का खालीपन भर जाएगा। लेकिन आप फिर से मुंह की खाते हो, आपके जिंदगी का खालीपन नहीं भरता। जिस व्यक्ति को सोचते हो ये मेरे जिंदगी का खालीपन दूर करेगा, वो तो खुद ही खाली है, वो तो खुद ही भिखारी है। अरे चोरी तो चोरी करता है, अमीर आदमी चोरी करेगा, अमीर आदमी चोरी करेगा। अरे खाली लोग ही हमको खालीपन दे के जाते नहीं, भरा हुआ इंसान तो हमेशा भरता है। हमें कोई भिखारी किसी भिखारी के घर में भीख मांगने जाएगा? हाँ? एक जिसके पास पैसे कम है वो अमीर आदमी के पास पैसे मांगने के लिए जाएगा। जिसके पास पैसे नहीं है वो उसके पास पैसे मांगने के लिए क्यों जाएगा? जिसके पास पैसे है उसके पास ही वो पैसे मांगने के लिए जाएगा। तो खालीपन को, जो खाली लोग हैं वो कभी भी नहीं भरते। मैं बोल रही हूं आपको जल्दी सुधर जाओ। उसी के मिलने से मेरे जिंदगी का खालीपन दूर होगा, ऐसे नहीं होगा। सारा का दिमाग लड़ा मत, सारा का दिमाग लड़ाने का नहीं, सारा के जैसे दिमाग लड़ाने का नहीं। समझदार को इशारा। अरे तू जिसकी ओर देख रहे हो ना, तुम जिसकी ओर देख रहे हो ना बच्चों, वो भरा हुआ इंसान नहीं है, वो खाली है। जितना खालीपन तुम्हारे जिंदगी में है ना, वो ना थोड़ा समय आपके साथ सही बिताएगा, इसके बाद आपको खाली से भी खाली लेके कर देगा वो आपको। खाली, मराठी में खाली का मतलब नीचे और हिंदी में कहते हैं एम्प्टी। वो आपको खाली लेके जाएगा, धरती पे लगा देगा, वो आपके लिए कब्र भी खोदने में कमी नहीं करेगा। और हिंदी में कहते हैं खाली, वो आपको एम्प्टी कर देगा। तुम किसकी हो? कुछ लोग लगते हैं बड़े बड़े से लेकिन अंदर से खाली होते हैं। कुछ लोग दिखते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं लेकिन अंदर से वो बीमार होते हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं होती है। तो अपने खालीपन को दूर करने के लिए सारा ने हाजिरा का सहारा लिया। हाजिरा तो खुद खाली है। खाली का मतलब जलन से भरी हुई, हाँ, अक्षमा से भरी हुई, स्वार्थी, अहंकारी। ये निशानी है खालीपन की। आपके अंदर खालीपन है कि भरावट है? आप खाली लोग हो कि भरे हुए लोग हो? आप खाली हो कि भरे हुए लोग? आप भरे हुए लोग हो। आपके अंदर प्रेम है, वो खाली है। तेरे प्रेम से वो भरा जा रहा है, वो भरा जा रहा है, भर भर के आज सीना चौड़ा हो गया तेरे प्रेम से, तेरे खुदा के आशीष से। आज उसको गवर्नमेंट जॉब है, आज उसको घर है, आज उसको गाड़ी है, आज उसको बंगला है। तू खाली हो गई उसके लिए। हालेलुया। अरे जो खुद खाली है वो तुमको क्या भरेगा? खाली इंसान ही खाली करता है, भरा हुआ इंसान ही भरता है। चोर आता है चोरी करने, परंतु यीशु आया है जीवन देने। चोर एक खाली इंसान होता है, वो आपके जिंदगी में आता है, आहा,
ऐसा बन के आता है जैसे कि बड़ा श्रीमंत है, और ऐसे बन करके आता है बड़ा प्रेम से धनवान व्यक्ति है, ऐसा लग रहा है इसको पाने के बाद मेरे सारे कर्जे मिट जाएंगे। और क्या कहता है, तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं। हाँ, ऐसा आता है वो चोर जिंदगी में और सारा लूट के चला जाता है। जो मेरे पास पहला था, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, थोड़ी मेरी खुशी, थोड़ी मेरी हिम्मत, सब जो मेरे पास पहले था उसको भी लेके चला जाता है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ है। ਕਹਿੰਦਾ मैं तेनू प्यार करदा, तेरे न्याणे मेरे न्याणे, तेरा दुख मेरा दुख, आपा सी हुण मिल के रहांगे। परमेश्वर के आराधकों में तुमसे बोल रही हूँ, एक चोर आराधकों के पीछे लगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा चोर स्वर्ग से नीचे गिराया गया वो लूसीफर चोर, वो आराधक था। और आज वो जो उसने स्वर्ग में किया, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अपनी सेना में ले लिया। अरे परमेश्वर के आराधकों, परमेश्वर के सामने नित नित रहने वालों, वो धरती पर जो परमेश्वर की चर्च है, परमेश्वर की कलीसिया है, इन आराधकों को वो लूसीफर जो पहले आराधक था वो अभी चोर बन गया है। वो इन धरती वाले वर्शिपर को अपनी टीम में लेने के लिए भरसक प्रयास करता है। उनको वर्शिपर ही चाहिए। क्यों चाहिए वर्शिपर? वो वर्शिपर था और वो धरती पे भी वर्शिपर को पकड़ता है, उनकी जिंदगियों को वो खराब करता है, उनकी जिंदगी को बर्बाद करता है, ताकि अब परमेश्वर के घर के वर्शिपर ना होकर के किसके वर्शिपर बने? चोर के, शत्रु के, लूसीफर के, पाप के, जलन के, अपमान के, झूठ के, निंदा के, बहानेबाजी के वर्शिपर बन जाए। मैं आपको बोल रही हूं और ऐसा ही है। सामरी स्त्री की जिंदगी में खालीपन था। कितना सुंदर उदाहरण है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने सारे पुरुष आकर के चले गए। अभी वो जिसके साथ रह रही है उसके पास से अपने खालीपन को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यीशु मसीह सही समय पर उसके पास पहुंच गए। कहते जिसके पास तू है बेटा, वो तेरे खालीपन को भरेगा नहीं, वो तेरे खालीपन को दूर करेगा नहीं। तो वो कहते मेरे खालीपन को दूर कर दे। कहते दूर करता हूं, पहले वो बता कि जिसको तू खालीपन, पहले तू जो तेरे घर में है, जिसको तू खालीपन तेरा दूर करने के लिए रखी, पहले तू उसको तेरे घर से निकाल दे। हालेलुया। इसका मतलब ये होता है, पहले उसको तेरे घर से निकाल जिसको तू खालीपन को दूर करने के लिए। वो बता देती है हाँ ऐसा ऐसा कर। यीशु मसीह ने देखा, उसके अंदर एक विश्वास है कि वो अभी उस व्यक्ति को निकाल देगी अपने घर से। यीशु मसीह देखती है ये औरत अभी खाली हो चुकी है, इसको मनुष्य की प्रीति से शौक नहीं रहा है, तब परमेश्वर जाके उसको कहते मैं तुझे जीवन जल से भरूंगा। हालेलुया। तो जाके परमेश्वर को जीवन जल से भरता है। कुछ लोगों की जिंदगी में परमेश्वर की यही इच्छा रहती है कि ये खालीपन किसी के द्वारा भी दूर ना हो। ये खालीपन आपकी जिंदगी में परमेश्वर बना के रखेगा, ताकि इस खालीपन को यीशु मसीह ही दूर करे और यीशु मसीह ही भर दे। आपकी जिंदगी में खालीपन खुदा ने रखा है, छोड़ दो ना कोशिश। जो पत्नी तुझे परमेश्वर ने दी है वही पत्नी सर्वोत्तम है। उसी के द्वारा परमेश्वर समय पर तुझे बच्चा देकर आशीर्वादित करेगा। अगर आपकी जिंदगी में खालीपन है, किसी कपल को बच्चे नहीं होते हैं और वो बहुत घाई करते बच्चा गोद ले ले, बच्चा गोद ले ले। आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट अडॉप्टिंग। बच्चा को आप किसी बच्चे को गोद मत लीजिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है अगर आपको पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है तो आप बच्चे को गोद ले लीजिए, लेकिन सारा के जैसे नहीं। यीशु से तो पूछो, क्या फायदा अगर आपने उस बच्चे को गोद लिया, कल को अगर वो बच्चा आपके लिए इस्माइल निकल गया। आपकी मैच्योरिटी और आपका सोचने का तरीका पवित्र आत्मा के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। कैसे होगा? आज के बाद होगा। आमीन। क्योंकि पता है जो खाना हम आपको खिला रहे हैं ना, उसको खाने से ही तो ताकत आएगी ना। तो जो वचन आपके लिए आता है ना, उसको आपको सेवन करने से, उसके ऊपर मनन करने से आपको क्या आता है? पवित्र आत्मा की बुद्धि आती है, परमेश्वर की शक्ति आती है, आप परमेश्वर के जैसे कार्य करने वाले बनते हो। हालेलुया। तो कुछ खालीपन अच्छे हैं। आप की पत्नी चल बसी, आपके पति चल बसे,
अगर यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन पहले पूछो तो सही। शादी करने के बाद अगर तुम्हारे घर में इस्माइल के जैसे झगड़े, ऐसी परिस्थिति आ गई, तो तुम क्या करोगे? तो खालीपन, अगर परमेश्वर आपके खालीपन को नहीं भर रहा है, परमेश्वर चाहता है खाली रह, मैं तुझे भरूंगा मेरे प्रेम से, मेरी शक्ति से, मेरे अभिषेक से, मेरे काम के लिए। कुछ लोगों की जिंदगी संघर्ष में रहती है बच्चों, उनकी जिंदगी मनुष्यों के प्रेम से नहीं भरती। आप कितना भी प्यार करो, कितना भी प्यार करो, कितना भी प्यार करो, आपका जिंदगी खाली ही रहेगा। लेकिन रहने देता है परमेश्वर, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो अपने प्रेम से ही हमें भर के रखना चाहता है। यह बर्तन सिर्फ यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। ये बर्तन, उषा सिंह नाम का बर्तन सिर्फ यीशु मसीह के प्रेम से ही भरना चाहिए, और आप भी ऐसे ही होना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाजिरा की जलन है आपके अंदर, हाजिरा के जैसा घमंड है आपके अंदर, हाजिरा की जैसी जलन है आपके अंदर, हाजिरा की जैसी अक्षमा है आपके अंदर। मौका मिला तुमको हाजिरा, और तुमने क्या किया? सारा की जड़ साफ करनी शुरू कर दी। गलत बात है, घर से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में, आज यीशु मसीह जन्म लेने के बाद, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद ऐसा नहीं है। जिनसे हाजिरा के, इस्माइल के जैसी गलतियां हो जाती हैं, परमेश्वर का वचन सुन करके उनके लिए संधि है कि वो वापस से लौट के आए, इससे पहले कि आप खुदा के घर से बहुत दूर हो जाएं। आमीन। कोई व्यक्ति आपको आज अलर्ट करेगा, कोई व्यक्ति आज आपको समझाएगा, आपको उसकी सुननी है, आपको दोबारा से घुटनों पे आना है, क्षमा मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। सारा के जैसे अपने दिमाग लगाते बैठते नहीं है, नहीं बैठना है, सलाह लेनी है हमको। अब्राहम ने सोचा मेरी पत्नी है, चलो यही, इसी से मेरा इसी से मेरा वंश चलेगा, यही मेरे जिंदगी की खुशी है। ठहरा रहा, ठहरा रहा, ठहरा रहा, अब वो पल आएगा ना, ये वो पल नहीं था। ये वो सही व्यक्ति नहीं है जिससे तेरी शादी होनी चाहिए। ये वो सही स्त्री नहीं है जिससे तेरी शादी होनी चाहिए। ये वो सही गर्लफ्रेंड नहीं है, ये वो सही व्यक्ति नहीं है जिसकी तुमको मदद करनी चाहिए। ये सही झुंड नहीं है जहां पर तुमको बार बार बैठना चाहिए। ये सही रिश्तेदारी नहीं है। खालीपन को बने रहने दो तब तक जब तक खुदा उस खालीपन को ना भर दे। प्रेज द लॉर्ड। पति, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार तो परमेश्वर ने हमको धरती पे जीने के लिए दिए हैं। बाप बनाता है, माँ बनाता है परमेश्वर, ताकि वो हमारा पिता है, वो हमारी माँ है, उसका हृदय हम समझें। शादी कराता है परमेश्वर इसीलिए ताकि हम यीशु मसीह की अपनी कलीसिया जो उसके दुल्हन है, उसके लिए कैसी तड़प है, ऐसी तड़प को हम समझें। अगर पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में ऐसी तड़प ही नहीं है, तो फिर आपका रिश्ता सही है, आपका रिश्ता सही है। आज आप लोग अपने आप को चेक कीजिए। खालीपन को मनुष्य तो नहीं भर सकता। कुछ लोग अपने खालीपन को भरने के लिए समारिया स्त्री के जैसे पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने हाथ कख भी नहीं आंदा। उनके हाथ में लास्ट को कूला, उनके हाथों में लास्ट में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आएगा। परमेश्वर का प्रेम जब आपको भरेगा ना, परमेश्वर जब आपको भरेगा ना, आपके अंदर से वल्गर सेक्सुअल डिजायर नष्ट हो जाएगी, आपके अंदर से जलन नष्ट हो जाएगी, आपके अंदर से पैसे का लोभ, आपके अंदर से घमंड नष्ट हो जाएगा, आपके अंदर से चिंता नष्ट हो जाएगी। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अगर हम अनमैरिड रहेंगे तो कौन मुझे खिलाएगा, मैं तो विधवा हूँ, अगर मैंने शादी नहीं की तो। पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं। जिनके पति पत्नी हैं अच्छी बात है, जिनके नहीं हैं तो भी अच्छी बात है। परमेश्वर से पूछो, फिर जाके शादियां करो, आगे जाके तेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाए। परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे, अपने खालीपन को बने रहने दे,
परमेश्वर उनको भरना चाहता है अपने प्रेम से। गॉड ब्लेस यू।